नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनइजी कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे तना होता है, यानी जो तने की पूरी आंतरिक संरचना बोल सकते हैं हम। अनुप्रस्थ काट के अंदर कौन कौन से हमें ऊतक दिखाई देंगे उनके बारे में देखेंगे। और पिछले वीडियो में हमने मूल के संरचना के बारे में पढ़ा था, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, और आज पढ़ने वाले एक बीजपत्री तने और द्विबीजपत्री तने के बारे में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा 6 है, पुष्पिपात्मों का शरीर। तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा द्विबीजपत्री का तना। द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट। यानी जो द्विबीजपत्री तना है उसकी अनुप्रस्थ काट देखेंगे। जिस प्रकार से हमने बताया था इस प्रकार से अगर हम काटेंगे तो उसकी अनुप्रस्थ काट आ जाएगी। तो डायग्राम के उदाहरण से हम देखेंगे किस प्रकार से उसकी अनुप्रस्थ काट होगी। सबसे पहले ये बाह्य उत्तकीय त्वचा है, इधर ये यहां पर आ जाती है बाह्य उत्तकीय त्वचा। इसके बाद में इसके ऊपर एक लेयर होती है क्यूटिकल की। क्यूटिकल की लेयर के बाद यहां पर क्या जाएंगे, इस प्रकार से त्वचीय रोम। तो इस प्रकार से जो संरचना आपको नुकीली बोल सकते हैं, या फिर आपको ये संरचना दिखाई दे रही है मूल रोम के जैसी। मूल रोम के जैसी बोल सकते हैं, लेकिन मूल रोम नहीं होते ये। यहाँ पर इसको त्वचीय रोम बोलते हैं। यानी जो तने पर पाए जाएंगे उनको त्वचीय रोम बोलते हैं, और मूल के ऊपर पाए जाने वाले को मूल रोम बोलते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुकोशिकीय होती है। इसके विपरीत जो मूल में था उसके अंदर जो मूल रोम थे वो क्या थे, एक कोशिकीय थे, और इसमें बहुकोशिकीय होंगे। इसके बाद में क्या आएगा इसके अंदर, इसके बाद में यहां पर कौन से ऊतक आ जाते हैं, तो ये ऊतक आ जाते हैं कोलेनकाइमा के। यानी उसमें तो क्या था, उसमें तो सबसे पहले पैरेनकाइमा था, लेकिन इसमें आ जाएंगे कोलेनकाइमा। तो इस प्रकार से बना देते हैं क्योंकि इनमें स्पेस नहीं दिखाना होता, इस प्रकार से बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपको दिख रहे हैं ये आ जाते हैं कोलेनकाइमा वाले। इसके बाद में यहां पर दूसरे ऊतक, इनके अंदर स्पेस पाया जाता है, वो आ जाते हैं पैरेनकाइमा के। इस प्रकार से पैरेनकाइमा के आ जाते हैं। और लास्ट में कौन आ जाएंगे, लास्ट में यहां पर आ जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में भी क्या नहीं होते, स्पेस नहीं होता। तो ये इन सबको मिलकर क्या बोलते हैं, फलकुट बोलते हैं। वलकुट बोल सकते हो, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको दिख रहे हैं मैंने रेड कलर में बनाए हैं, ये आ जाए कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के बाद ये पैरेनकाइमा, और ये फिर स्क्लेरेनकाइमा। इस प्रकार से आप ध्यान रखें, ये कोलेनकाइमा आ जाते हैं। फिर इसके बाद में इनको ध्यान रखिएगा, इधर ये पैरेनकाइमा और ये फिर स्क्लेरेनकाइमा। इस प्रकार से आप ध्यान रख लीजिएगा। तो इसके बाद में कौन आएगा, यहाँ पर अंतः त्वचा किसकी आएगी। यहां पर उसी प्रकार से जैसे हमने किसमें बनाया था, हमने बनाया था उसमें जड़ के अंदर, यानी मूल के अंदर, उसी प्रकार से यहां पर भी एक गोलाकार संरचना बनाएंगे। तो इस प्रकार से यहां पर भी एक गोलाकार संरचना आ जाती है।
जो ये होती है बाहरी वाली, इसको बोलते हैं अंतत्वचा। ये बाह्य त्वचा थी यहां पर, ये आपको दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे हम, बाह्य त्वचीय ऊतक। तो इस प्रकार से ये इसमें आ जाते हैं। इसके बाद ये अंतत्वचा आ जाती है। अंतत्वचा के बाद में यहाँ पर हमने उसमें तो बनाई थी केस्पेरिन पट्टियां यहाँ पर इसके अंदर, लेकिन इसमें केस्पेरिन पट्टियां नहीं होगी, उसके स्थान पर कौन आ जाएगा, स्टार्च आच्छाद आ जाएगा। यानी जो स्टार्च आच्छाद होता है वो इसके अंदर आ जाता है। और ये स्टार्च का क्या, स्टार्च आच्छाद का कार्य होता है भोजन को संग्रहण रखना, यानी भोजन के जो पदार्थ होते हैं उनको क्या रखता है, संग्रहण रखता है। ये आ जाता है स्टार्च आच्छाद। स्टार्च आच्छाद आ गया। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर कौन आ जाएगा, पेरिसाइकिल। तो इसके ही लगते हुए यहां पर गोलाकार पेरिसाइकिल यहां पर आ जाएगा। ओके, ये आ जाता है पेरिसाइकिल, परिरंभ जिसको बोलते हैं, परिरंभ। अब पेरिसाइकिल के बाद में कौन आता है, पेरिसाइकिल के बाद में आ जाएंगे यहां पर जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम इसमें क्या होंगे, संयुक्त प्रकार के होंगे। उसमें तो अरीय प्रकार के थे, लेकिन इसमें संयुक्त प्रकार के होंगे, चूंकि ये क्या है, द्विबीजपत्री है। अब इस प्रकार से आपको ये जो हमने बताया है, यानी जाइलम और फ्लोएम, ये फ्लोएम आ जाता है, ये जाइलम फ्लोएम, जाइलम इस प्रकार से यहां पर फ्लोएम बाहर की ओर और जाइलम अंदर की ओर, यानी ये द्विबीजपत्री है। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या होगी, ये बीच में वजह है। ओके, तो द्विबीजपत्री की मुख्य विशेषता एक तो ये है कि तने के अंदर, कि इनके अंदर कैम्बियम पाया जाता है, यानी फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है। और कैम्बियम का मुख्य कार्य होता है कि ये द्विबीजपत्री के अंदर होता है, और इसका मुख्य कार्य क्या है कि जो द्वितीयक वृद्धि होती है उसमें सहायता करता है। ओके, तो ये बनाता है द्वितीयक फ्लोएम और जाइलम, कौन बनाएगा, कैम्बियम। तो इस प्रकार से ये कैम्बियम देख लीजिएगा, कैम्बियम बोलते हैं इसको। तो ये मिलकर 7 बंडल, और ये आ जाती है पिट या फिर मज्जा। ओके, तो ये पिथ या फिर इसको मज्जा बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पूरी संरचना की कंप्लीट होती है वो किसकी बन जाती है, यहां पर एक तने की अनुप्रस्थ काट। और इसके अंदर भी क्या भरे रहते हैं, इस प्रकार से जो उत्तक होते हैं वो भरे रहते हैं, यानी भरण उत्तक के रूप में यहां पर भरे रहते हैं इस प्रकार से। तो बाद में अगर इसकी हम बात करें यहां पर, तो ये जो बाहरी है वो क्या होती है, स्क्लेरेनकाइमा से बनी होती है। कौन सी, बाहरी त्वचा, जो अंतः त्वचा बोलते हैं जिसको, इसकी ये किससे बने होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा से। इसके बाद में जाइलम और फ्लोएम क्या आ जाते हैं, संयुक्त रूप के पाए जाते हैं, संयुक्त सहवन तंत्र इसके अंदर पाया जाता है। उसके अंदर अरीय था, अरीय के अंदर क्या था, पहले फ्लोएम जाइलम, यानी एकांतर क्रम में थे, लेकिन इसके अंदर एक ही बंडल के रूप में मिलेंगे आपको। तो ये इधर 7 बंडल आ जाता है। इसके बाद हमने परिरंभ देख लिया, स्टार्च आच्छाद इसके अंदर पाया जाता है, कैम्बियम जो क्या बोलते हैं उसको, जो हमने बनाई थी केस्पेरिन पट्टी, उसके स्थान पर आ जाता है यहाँ पर स्टार्च आच्छाद। तो ये सब आ जाता है किसके अंदर, द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट के अंदर। द्विबीजपत्री तने के अंदर पाया जाता है ये बहुकोशिकीय क्या पाए जाते हैं, त्वचीय रोम, त्वचीय रोम। तो ये सब संरचना आ जाती है द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट। तो इसी प्रकार से आप अगर डायग्राम बनाना पहले स्टार्ट करोगे तो उसी से आप पूरी थ्योरी भी लिख सकते हैं। तो ये सब आ जाता है हमारा द्विबीजपत्री। और अब देखेंगे हम एक बीजपत्री के अंदर क्या कुछ है अलग। ओके, अगर हम इसी में देखें तो आप इसको अलग कर दीजिए, यानी द्विबीजपत्री के अंदर ये क्या नहीं होंगे, यहां पर त्वचीय रोम नहीं होंगे। अगर दूसरी बात करें हम तो इसके अंदर क्या होगा, इनके बीच में क्या नहीं होगा, इसको पूरा ही इस प्रकार से देख, फिर से बनाते हैं चलो। तो इसकी क्या क्या विशेषता है वो भी देखने वाले हैं, फिर इसका डायग्राम भी देखेंगे।
इसी प्रकार से बाह्य त्वचीय उत्तक आ जाएगा यहाँ पर। तो इसके बाहर भी क्या होगा, क्यूटिकल की लेयर होगी। तो ये क्यूटिकल की लेयर आ जाती है। इसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही हमने आपको बताया था, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के बाद यहाँ पर कौन आ जाएगा, पेरेन्काइमा। इतना याद ना रखो तो आप सिंपल इसको वल्कुट याद रखिएगा, ओके। और इसके बाद में स्क्लेरेन्काइमा आ जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से, यानी जो स्क्लेरेन्काइमा उसमें कोई स्पेस नहीं होता, पेरेन्काइमा में स्पेस होता है, ना ही कोलेनकाइमा में स्पेस होता है। तो इसको पूर्ण रूप से हम बोल देते हैं क्या, वल्कुट। हमने क्या बनाया बाहर, इस प्रकार से यहाँ पर कोलेनकाइमा बना लिया था। इसके बाद हमने क्या बनाया, पेरेन्काइमा, और फिर हमने बनाया स्क्लेरेन्काइमा। तो इसके बाद हम फिर से अगर ये संरचना बनाए, तो इस प्रकार से इसके अंदर भी संरचना आ जाती है। और यहां पर फिर से क्या आ जाएगी, स्टार्च आच्छाद आ जाएगा, यानी स्टार्च आच्छाद इसके अंदर भी आ जाता है। और स्टार्च आच्छाद के बाद यहां पर हमने क्या बनाया था, पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल भी इसके अंदर आ जाता है। पेरिसाइकिल के बाद इसके अंदर जो सहवन उत्तक होते हैं वो क्या है, इस प्रकार से कहीं भी बिखरे रह सकते हैं, यानी आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, बिखरे हुए होते हैं, संयुक्त रूप में होते हैं लेकिन बिखरे हुए होते हैं। उसके अंदर तो क्या था, एक व्यवस्थित रूप में थे, इस प्रकार से फ्लोएम जाइलम, इस प्रकार से। यानी बिखरे हुए मिलेंगे आपको, ओके। कहीं पे भी हो सकता है, इनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता। उसके अंदर तो क्या था कि एक निश्चित रूप में मिलेंगे आपको, लेकिन इसमें नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर बीच में क्या आ जाती है, मज्जा आ जाती है इसके अंदर। तो इस प्रकार से ये पूरी संरचना किसकी आ जाती है, एक बीजपत्री की। यानी एक बीजपत्री जो क्या होता है, तना होता है उसकी। एक बीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट है ये। तो इसके अंदर बाहरी हमने बताया आपको क्यूटिकल, क्यूटिकल के बाद में ये बाह्य उत्तकीय त्वचा, बाह्य त्वचीय उत्तक। इसके बाद में हमने लिख दिया यहाँ पर वल्कुट। वल्कुट के बाद में ये फिर अंत त्वचा। इसके अंदर क्या होता है, स्टार्च आच्छद। इसके बाद में ये जाइलम और फ्लोएम और ये परिरम। अब इसमें अलग करने वाली क्या बात है कि पहले तो इसमें क्या नहीं पाया जाता, अगर पॉइंट्स में देखें तो सबसे पहले इसमें नहीं पाया जाता वो है त्वचीय रोम। त्वचीय रोम क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे, ओके। दूसरी अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होंगे, जाइलम और फ्लोएम क्या होंगे, जाइलम फ्लोएम बिखरे हुए मिलेंगे। और तीसरी बात करें तो यहां पर मुख्य है, हमने बताया था आपको कि जो एक बीजपत्री होता है उसके अंदर द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। तो इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, कैम्बियम नहीं पाया जाता। हमने सॉरी ये हमने बना दिया यहाँ पर, तो कैम्बियम नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। इस प्रकार से अलग तो होते हैं लेकिन कैम्बियम नहीं पाया जाएगा। तो कैम्बियम नहीं पाया जाता है, कैम्बियम नहीं पाया जाएगा तो द्वितीयक वृद्धि भी नहीं पाई जाएगी, ओके। तो ये इसकी कुछ अलग अलग करने वाली बात थी कि एक बीजपत्री और जो द्विबीजपत्री तना होता है उनकी अनुप्रस्थ काट के अंदर बस यही कुछ चीजें थी अलग करने वाली। बाकी तने के अंदर भी क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उसकी वजह से क्या करता है, ये भोजन का निर्माण करता है। और इसी के लिए क्या है, स्टार्च आच्छद पाया जाता है। इसके अंदर क्या है, भोजन का संचय करने के लिए। तो बाकी सब फ्लोएम और जाइलम इसके अंदर क्या होते हैं, बिखरे रूप में होते हैं। उसके अंदर एक प्रकार से संयुक्त और एक रेखांकित रूप में आपको मिलेंगे। और
मूल और तने के अंदर कुछ अलग अलग चीजें हमने बता दी थी कि मूल के अंदर तो क्या है, ये जो आपको क्यूटिकल दिख रही है वो नहीं पाई जाती, और तने के अंदर क्यूटिकल पाई जाती है, और द्विबीजपत्री के अंदर क्या पाए जाएंगे, बहुकोशिकीय पाए जाएंगे। कौन से, त्वचीय रोम। बस यही कुछ अलग अलग विशेषताएं थी किसकी, एक बीजपत्री तने की और द्विबीजपत्री तने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।